नमस्कार साथियों। 240 सीटें लाने वाली बीजेपी को कांग्रेस यह कह रही है कि यह मोदी की नैतिक हार है और मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह पिछले एक नहीं दो नहीं पिछले लगातार 10 लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है और पिछले 3 लोकसभा चुनाव से तो वह 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। और वह कांग्रेस यह कह रही है कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि बीजेपी के सीटों की संख्या सिर्फ 240 रह गई, जबकि राजीव गांधी की हत्या की सहानुभूति लहर में भी 1991 में कांग्रेस पार्टी को 232 सीटें ही आई थी। यानी आज जो बीजेपी को सीटें आई हैं उससे 8 सीटें कम। और यह कितनी बड़ी बात थी कि जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या हुई और एक प्रचंड एक सहानुभूति की लहर पूरे देश में दौड़ी, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी को 240 सीटें नहीं आई। यह 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 में हुआ था। इसके पहले 1989 की बात करें तो उसमें कांग्रेस पार्टी को 197 सीट आई थी, जिसमें कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी और बीपी सिंह और चंद्रशेखर जैसे लोगों को उसने सरकार बनाने दिया था। और उसी समय गठबंधन की राजनीति का एक दौर शुरू हुआ था, जब नेशनल फ्रंट की राष्ट्रीय मोर्चा नाम के गठबंधन की शुरुआत हुई थी। के बाद बात करें अगर अटल युग की, 1996, 1998 और 1999 की, इन तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 150 सीटें भी नहीं आई। अगर 1996 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 140 सीट आई, दूसरी ओर बीजेपी को 161 सीटें आई थी। यह पहला मौका था जब बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। हालांकि यह अलग बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार तो बनी, मतलब शपथ ग्रहण तो हुआ, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के बाद वह सरकार गिर गई थी क्योंकि अटल जी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। 1998 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 141 सीटें आई थी, दूसरी ओर बीजेपी को 182 सीटें आई थी। इस बार बीजेपी सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई, अन्ना द्रमुक और समता पार्टी, शिवसेना जैसे दलों की मदद से, लेकिन यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने ही चल पाई क्योंकि अन्ना द्रमुक ने, जयललिता की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और सिर्फ एक वोट से सरकार गिर गई थी। यह वह दौर था जब अखबारों में एक बयान जयललिता का बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी से होने वाली मुलाकात के संदर्भ में कहा था कि चाय की प्याली से तूफान उठेगा। और यह तूफान यही था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस लेना है और सरकार गिरानी है। अगर अटल जी उस समय आंखें थोड़ी मूंद लेते, अगर भ्रष्टाचार के मामलों को दरकिनार कर देते तो शायद उनकी सरकार चलती रहती, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और अपनी सरकार को गिरने दिया। दरअसल जयललिता ने यह शर्त लगा दी थी कि उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं उसे वापस लिया जाए और दूसरी तरफ तमिलनाडु में करुणानिधि की द्रमुक सरकार को बर्खास्त किया जाए, जिसके लिए अटल जी तैयार नहीं हुए थे। उसके बाद एक बार फिर 1999 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 114 सीटें आई और बीजेपी को एक बार फिर से 182 सीटें आई। और यह पहला मौका था जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार 5 साल पूरा करती है। तो 1996, 1998, 1999 के इस पूरे दौर को हम एक तरह से गठबंधन की राजनीति का नया दौर कह सकते हैं, जिसमें यह इस्टेब्लिश हो गया कि आने वाले दिनों में अब देश में गठबंधन की ही राजनीति चलेगी। हालांकि यह दौर एक तरह से 1989 में ही शुरू हो गया था। अब इसके बाद देखें 2004 के चुनाव में, जब शाइनिंग इंडिया का नारा जोरों पर था, लेकिन बीजेपी कुछ सीटों से पिछड़ गई। और आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की उस समय 2004 में 145 सीटें आई थी और बीजेपी की 138 सीटें आई थी, यानी कांग्रेस पार्टी से सिर्फ 7 सीटें कम।
और इस 7 सीटों के कम होने का खामियाजा पूरे 5 साल सरकार गंवा कर चुकाना पड़ा। आज की तुलना करें अगर, तो आज कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें हैं, बीजेपी की 240 सीटें हैं। तो एक यह दौर है जब बीजेपी को 240 सीटें लाने पर भी उसकी लानत मलामत हो रही है, और एक वह दौर था 2004 में जब सिर्फ 145 सीटें लाकर, बीजेपी से सिर्फ 7 सीटें लाकर यूपीए का गठन किया गया था और 15 दलों के मदद से कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई थी। तो कितनी थिन मेजॉरिटी थी आप यह समझ सकते हैं। और उसके बाद 2009 के भी चुनाव में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी की 206 सीटें आई। तो 2004 से लेकर 2014 तक जिस मनमोहन सरकार पर कांग्रेस पार्टी नाज करती है, वह वास्तव में अल्पमत की सरकार थी, जिसमें एक बार 145 सीटें और दूसरी बार 206 सीटें आई थी, जिसकी आज के आंकड़ों से, आज जो बीजेपी के आंकड़े हैं उससे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। अब अगर 2014 के बाद के मोदी युग की बात करें तो 2014 में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 44 सीटें आई थी, जो इतिहास में सबसे कम सीटें थी, और बीजेपी को 282 सीटें आई थी। अगर उसका अंतर निकालें तो वह एक ऐतिहासिक अंतर होगा। 2019 में भी लगभग वही स्थिति रही। बीजेपी के सीटों की संख्या 303 हो गई, जबकि कांग्रेस के सीटों की संख्या महज 52 रही, यानी पिछले लोकसभा चुनाव से 8 सीटें ज़्यादा। और अब 2024 में थोड़ी सी आगे जरूर बढ़ी है कांग्रेस, लेकिन अब भी वह 100 के आंकड़े से नीचे है। अब भी उसके सीटों की संख्या सिर्फ 99 है, और दूसरी ओर बीजेपी के सीटों की संख्या 240 है, और ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है। यानी 1989 के 9वीं लोकसभा से लेकर 2024 के 18वीं लोकसभा तक लगातार 10 लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस पार्टी को कभी भी 240 सीटें नहीं आई, और पिछले 3 लोकसभा चुनावों में तो 100 सीटों से भी कम आई। और वह कांग्रेस पार्टी नैतिक हार बता रही है मोदी की और बीजेपी की। हाँ, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के संदर्भ में बीजेपी को जरूर कम सीटें आई हैं। यह माना जा रहा था कि बीजेपी को कम से कम अपने बल पर बहुमत तो जरूर आ जाएगा, लेकिन यह सीटें उतनी कम भी नहीं हैं। अगर हम पिछले 10 लोकसभा चुनावों के आंकड़े को देखें और कांग्रेस पार्टी के खास करके आंकड़ों को देखें, तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।